हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th होम साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, पानी के स्रोत और शौचालय के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? पानी के स्रोत और जो शौचालय होती है उसके बीच दूरी कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 10 मीटर की दूरी तो होनी ही चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पानी के स्रोत जहाँ पर हो और शौचालय हो उसके बीच में कम से कम 10 मीटर की दूरी होनी ही चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से मतलब ये चार ऑप्शन में से कौन सा भोजन खराब होने का कारण है? तो भोजन खराब होने का कारण क्या होता है? भोजन खराब होने का कारण देखिए, सूक्ष्म जीव भी हो जाएगा, तापमान का उतार चढ़ाव भी हो जाएगा, हवा भी हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा इनमें से सभी। भोजन खराब होने का कारण क्या है? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा खाद से सड़ने का बाहरी कारक नहीं है? तो चार ऑप्शन में से बताना है कि खाद से सड़ने का बाहरी कारक इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। तो वो जो है जीवाणु जो है ये खाद से सड़ने का बाहरी कारक नहीं है, ठीक है। चलिए, चौथा क्वेश्चन है, आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? तो आंतरिक सजावट कहाँ की जाती है? तो जो कि बैठक जहाँ पर बैठते हैं लोग वहाँ पर भी की जाती है, भोजन कक्ष में भी की जाती है, शयन कक्ष में भी की जाती है, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 5 नंबर क्वेश्चन है, बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? देखिए, बैंक से जो पासबुक रहती है उसमें खाता धारक का विवरण, मतलब उसका नाम, पता, घर का, ये भी मिलता है। खाता में कितना शेष राशि, मतलब कितना रुपया बचा हुआ, ये भी पता चलता है। लेन देन कितना हुआ, कितना हमने किसी को भेजा है, कितना निकाला है बैंक से, ये भी पता चलता है बैंक के पासबुक से, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? क्या नहीं है? याद रखिए, कभी कभी टीका है और कभी कभी टीका नहीं है, तो इसमें दिया टीका नहीं है कौन सा? तो हो जाएगा DTP, यानी कि डिथोथोरिया टेटनस पर्ट्यूसिस। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से यानी चार ऑप्शन में से कौन सा गर्भ व्यवस्था का परीक्षण है? तो कौन सा है? तो हो जाएगा मूत्र की जांच। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है? तो किसका होता है? ये होता है अंडाणु का। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है, क्षय रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो क्षय रोग से बचाने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है BCG। कौन सा टीका लगाया जाता है? तो लगाया जाता है BCG, क्षय रोग से बचने के लिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल जो होता है वो कैसा होता है? तो रंगहीन होता है, स्वादहीन होता है और गंधहीन होता है। ये पता ही होगा कि शुद्ध जल जो होता है वो तीनों से हीन होता है, मतलब उसमें न रंग होता है, न स्वाद होता है, न गंध होता है, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन है, प्लास्टिक द्वारा मुख्यतः किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो प्लास्टिक द्वारा किस प्रकार का प्रदूषण होता है? देखिए सर, प्लास्टिक से ध्वनि मतलब बोली की प्रदूषण तो होती है, नॉइज पोल्यूशन तो होती नहीं है। जल पोल्यूशन यानी कि वाटर पोल्यूशन या जल पोल्यूशन तो इससे होती नहीं है। वायु पोल्यूशन, प्लास्टिक से एयर पोल्यूशन या हवा में जो गंदगी फैलती है वो तो होती नहीं। प्लास्टिक से क्या होती है? तो भूमि प्रदूषित होती है। क्या होती है? तो भूमि न प्रदूषित होगी, प्लास्टिक इधर उधर हम फेंक देते हैं इससे, इसलिए उसका ऑप्शन हो जाएगा ए, भूमि। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मता इकाई कोशिका की रचना होती है? तो किसके द्वारा, मतलब चार ऑप्शन में से बताना किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई का क्या होता है? कोशिका इसको कहते हैं, की रचना होती है। तो किसके द्वारा होती है? ये होती है प्रोटीन के द्वारा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रोटीन के द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? तो वायु द्वारा कौन सा रोग नहीं फैलता है? तो खसरा रोग जो है ये वायु के द्वारा यानी हवा के द्वारा नहीं फैलता है। ऑप्शन में हो जाएगा ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, MMR टीके से किन किन रोगों से बचाव होता है? तो MMR ये जो टीका होता है ना, इससे किन किन रोग से, मतलब किन कौन कौन सी बीमारियों से हम बच सकते हैं ये टीका लगवा लेंगे तो खसरा रोग से भी बच सकते हैं, रूबेला रोग से भी बच सकते हैं, गलसुआ से भी बच सकते हैं, ये इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, पेचिश से पीड़ित बच्चों को क्या देना चाहिए? तो पेचिश जो होता है ना, इससे जो पीड़ित जो बच्चे जैसे बीमार हो जाते हैं जो बच्चे पेचिश बीमारी से, इससे कैसे, इसमें क्या देना चाहिए? इसमें देना चाहिए, क्या देना चाहिए? तो नमक एवं चीनी युक्त घोल देना चाहिए। क्या देना चाहिए? तो नमक एवं चीनी युक्त, मतलब नमक और चीनी से मिला जो घोल होता है वो देना चाहिए।
16 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है, तो अब ये किस रोग मतलब कौन सी बीमारी से बचाने के लिए बच्चों को ये विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो कौन सी, तो रतौंधी से। किससे, तो रतौंधी से बचाने के लिए बच्चों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा खाद्य विषकांत का लक्षण है। तो कौन सा जो है खाद्य पदार्थ जो है विषकांत होता है, विषैला बाद इसके विषकांत मतलब क्या होता है, तो विषैला होता है, उसका मतलब लक्षण क्या है। तो क्या है, इसका हो जाएगा जी मचल्ला भी हो जाएगा, दस्त भी हो जाएगा, उल्टी भी हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। उसका 18 नंबर क्वेश्चन, मानव की मूल आवश्यकता क्या नहीं है, ये बताना। मानव की मूल आवश्यकता क्या नहीं है, इसका देखिए मनोरंजन, वस्त्र, भोजन, आवास, इसमें से क्या आ जाए, मूल आवश्यकता नहीं है। अगर देखिए वस्त्र तो हमारी मूल आवश्यकता है, आवास भी मूल आवश्यकता है, भोजन भी मूल आवश्यकता है, इसमें बताना है कि नहीं है। तो मनोरंजन जो है ये मानव मतलब हमारा मूल आवश्यकता नहीं है, और ये तीनों मिल जाए तो हम इसके मनोरंजन के बिना भी शायद रह सकते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से यानी 4 ऑप्शन में से शारीरिक न्यूनता कौन सा है। तो शारीरिक न्यूनता कौन सा है, ये हो जाएगा श्रवण शक्ति। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, श्रवण शक्ति। 20 नंबर क्वेश्चन है, मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है। तो मानसिक न्यूनता कितने प्रकार की होती है 9 प्रकार की। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट, 9 प्रकार की। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा बच्चे का पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। तो ये 4 ऑप्शन से बताना है कौन सा पारिवारिक समाजीकरण का साधन नहीं है। तो दोस्तों से जो संबंध है ये जो पारिवारिक समीकरण का साधन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक असमर्थता कब होती है। तो ये कब होती है, तो प्राकृतिक असमर्थता जो होती है तो जब जन्म हो जाता है, यानी प्राकृतिक मतलब भगवान की ही देन होती है, जो भी होना होता है वो जन्म से पहले ही होती है, जन्म से ही होती है, यानी कि जन्म जिस समय बच्चे की जन्म होती है उस समय से ही होती है प्राकृतिक असमर्थता। 23 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों के स्कूल का टिफिन होना चाहिए। तो बच्चे को स्कूल का टिफिन कैसा होना चाहिए, तो संतुलित भी होना चाहिए, जिसमें बच्चे का स्कूल बैग पुस्तक खराब ना हो, जिस तरह ऐसे टिफिन होना चाहिए। फिर उसका प्रतिदिन विभिन्नता होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि एक दिन जैसे सब दिन एक ही खाना, सभी दिन डिफरेंट टाइप के भिन्नता मत होनी चाहिए उसमें, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।